सब्सक्राइब करिए प्रतियोगिता आधार ज्ञान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। आज का वीडियो है लूसेंट के समान विज्ञान के टॉप 200 प्रश्नों पर डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर के प्रत्येक महीने का सार संग्रह तथा रुक्मणी द प्लेटफॉर्म का भी सार संग्रह। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो लूसेंट के समान विज्ञान के टॉप 200 प्रश्न उत्तर। मूल मात्रक यह इकाई है 7, ये 7 हैं। लंबाई जिसका मात्रक है मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये 7 मूल मात्रक हैं। कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है जूल, वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा। वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक है। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। नेक्स्ट है कौन सी अदिश राशि है? यह है चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, कोण, आवेश, घनत्व, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा। तो ये अदिश राशियां हैं। अगर आप अदिश राशियों को ध्यान में रखते हैं तो आप सदिश और अदिश राशियों में भेद कर पाएंगे। 5वां है ल्यूमेन, लक्स, वेबर, टेस्ला, कैंडेला क्रमशः किसका मात्रक है? तो यह है ज्योति फ्लक्स, प्रदीप्त घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व ज्योति तीव्रता की। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, लक्स है प्रदीप्त घनत्व का, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का और कैंडेला ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट है न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो ये मिलती है प्रथम गति नियम से। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? बल का व्यंजन होता है F बराबर m a। तो ये व्यंजन प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, यानी F बराबर ma है मास गुने एक्सीलरेशन। हिंदी में कहें तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। नेक्स्ट है रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट की कार्य प्रणाली न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 9वां है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। एक होता है कैपिटल जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, और स्मॉल जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का मान ध्रुव पर स्मॉल जी का मान ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और पानी का न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी सर्वाधिक घनत्व और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर। समुद्र में प्लवन करते बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? यह है 1/10। 12वां है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, तो यह है घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। आयतन अधिक होने के कारण बादलों का घनत्व कम रहता है और वह तैरते रहते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह में खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलना भी इसी घटना के कारण होता है। नेक्स्ट है वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किसका संकेत है? ये होता है तूफान का। वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इनमें 3 स्थितियां होती हैं। रीडिंग में अचानक तेजी से गिरावट का मतलब है तूफानी मौसम का संकेत। रीडिंग
पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना मतलब है वर्षा की स्थिति का। रीडिंग लगातार बढ़ना इसका अर्थ है प्रति चक्रवात और साफ मौसम का संकेत। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन में दो नाभिक मिलकर एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय विस्फोट में नाभिक टूटते हैं और संलयन में जुड़ते हैं। परमाणु बम नाभिकीय विस्फोट पर आधारित है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है एक तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर और इस उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 आवर 24 घंटा। नेक्स्ट है श्यानता की इकाई है तो ये है प्वाइज। एक है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? यह है कोशिकीय घटना। उत्प्लावनता का नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? आर्किमिडीज। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी का स्तर उतना ही रहता है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। एक हॉर्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? ये होता है 746 वाट। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, ये होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को कैपिटल जी से दर्शाया जाता है और स्मॉल जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट है पास्कल इकाई है तो यह है दाब की इकाई पास्कल। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्यूसेक से मापा जाता है तो ये मापा जाता है जल का बहाव। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य। आगे है वोल्ट, कूलम, फैराडे व एम्पियर क्रमशः किसका मात्रक है? तो यह है वोल्ट विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक, वोल्ट का मात्रक है। फैराडे है विद्युत धारिता का मात्रक, एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक और कूलम है विद्युत आवेश का मात्रक। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। नेक्स्ट है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो ये क्षैतिज से 45 डिग्री कोण का 45 डिग्री का कोण बनाकर मारते हैं तो ये अधिकतम दूरी जाएगी। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो ये घनत्व। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडल दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है ये होती है अनुदैर्घ्य। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें होता है प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। ध्वनि तरंगों की प्रकृति है अनुदैर्घ्य। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ये ठोस इस्पात में। प्रसव ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। एक होता है अपस्रव तरंग इंफ्रासोनिक तरंग ये 20 हर्ट्ज से नीचे होती है जो हमारा कान नहीं सुन सकता। एक होता है ऑडिबल श्रव तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। एक होता है प्रासर्व तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता। कुछ जानवर इस प्रासर्व तरंगों को सुन सकते हैं वे हैं कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। अपने उड़ान
पथ में अवरोध की पहचान करने के लिए चमगादड़ कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? ये वही परासर्व तरंग है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है 330 मीटर पर सेकेंड। 100 डेसिबल शोर किससे होगा? किसी मशीन से आने वाला शोरगुल, इसकी तीव्रता है 100 डेसिबल। डेसिबल किसकी इकाई है? तो यह है ध्वनि तीव्रता की। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ये करती है परावर्तन के कारण। किसी व्यक्ति ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के कारण ही नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति क्षीणता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? ये होता है -40 डिग्री। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? यह उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पीसकर पिघला दिया था? यह है डेवी। ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी जूल व किलो कैलोरी। नेक्स्ट है, न्यूनतम ताप संभव है? तो ये संभव है 200 -273 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु न्यूनतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यानी मनुष्य के शरीर का समान ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठोस कपूर से कपूरवाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बदला सीधे वाष्प या भाप में बदल जाते हैं और भाप को ठंडा किए जाने पर पुनः ठोस अवस्था में हो जाते हैं, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, जिससे हमें कम गर्मी का अनुभव होता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है क्योंकि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? यह है ऊर्जा संरक्षण। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है, और यह होता है पूर्णिमा के दिन। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ये होती है विकिरण। चालन में ठोस व ऊष्मा का संचरण होता है चालन से। संवहन में गैस व द्रव का संचरण होता है, लेकिन विकिरण में ऊष्मा का हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से होती है? यह विकिरण। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक अवश्य होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डीवार। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन, संवहन व विकिरण से। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। किसके कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये होती है अपवर्तन। अपवर्तन के कुछ और उदाहरण हैं। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। पानी भरी बाल्टी की तली में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। नेक्स्ट है, पेट तथा शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ और उदाहरण हैं: हीरा का चमकना, मृग तृष्णा या मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ये प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। प्रकीर्ण के कुछ और उदाहरण हैं: स्वच्छ गहरे जल का नीले हरे रंग का दिखना, बरसने वाले बादल का श्वेत दिखना, खतरे का रंग लाल होना, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखना, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखना। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? ये होता है अपवर्तन, परावर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। किसके कारण कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष के समान चमकती है? यह है परावर्तन व अपवर्तन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? यह है परावर्तन व व्यतिकरण। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, ये लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के और मुख्य उपयोग हैं: दाढ़ी बनाने के लिए यानी शेविंग में मदद करता है, सोलर कुकर में इसका प्रयोग होता है, आँख नाक व कान के डॉक्टर द्वारा इसका इस्तेमाल होता है, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में और दूरदर्शी में। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए, पीछे के दृश्य के लिए देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का और उपयोग है सड़क पर खंभों में लगे बल्बों के परावर्तक के रूप में, यानी सोडियम परावर्तक लैंप में, स्कूटर, कार, बस, ट्रक आदि वाहनों के ड्राइवर में आगे बाईं ओर लगा होता है और इसका प्रयोग कैमरा में भी होता है। नेक्स्ट है, मानव आँख की रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है वास्तविक और उल्टा। 1.5 मीटर लंबे यानी 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 0.75 मीटर, यानी कि जितना मीटर लंबा आदमी है उससे आधा लंबाई होनी चाहिए दर्पण की। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो ये अनंत प्रतिबिंब बनता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही कार्य करेगा जैसा करता है अवतल लेंस। धूप के चश्मे की क्षमता होती है ये 0 डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। कौन से तीन मूल रंग या प्राथमिक रंग है? ये है लाल, हरा व नीला। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। नेक्स्ट है, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है सफ़ेद। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस निकट दृष्टि में अवतल लेंस जिसको मायोपिया बोलते हैं, दूरदृष्टि में उत्तल लेंस जिसको हाइपर मायोपिया बोलते हैं, और जरा दृष्टि दोष में द्विफोकंसी लेंस या बाइफोकल लेंस। दृष्टि वैमनस्य या अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? रेटिना। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। नेत्रदाता में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरूपण होता है? कॉर्निया। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 cm। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की क्रिया कहलाती है वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने। वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन।
आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती हैं समान विभव पर। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक, यानी कि सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। प्रतिवर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति है रेक्टिफायर। एक होता है इसमें ट्रांसफार्मर, यह एसी उच्च वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में तथा निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया? फेराडे ने। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में होता है उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक। ये फ्यूज का तार टीन और सीसा का बना होता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, और हीटर का एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम का। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेंज का नियम किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा संरक्षण के लिए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। न्यूट्रॉनों की खोज पॉली। पाई मेसॉन की खोज युकावा। और फोटोन की खोज आइंस्टीन द्वारा। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा और गामा किरणों को। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? भारी जल व ग्रेफाइट। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। रडार का उपयोग किया जाता है जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? एडविन हबल ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? कोपरनिकस ने। तारों व आकाशगंगा का व्यास नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर का आविष्कार अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट अब्राहम माइकलसन ने किया। नेक्स्ट है दो ग्रह जिनकी कोई उपग्रह नहीं है, यह है बुध और शुक्र। नेक्स्ट है किस ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन व पृथ्वी की जुड़वां के नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है शुक्र को। प्रायः पूर्वी आकाश में एवं शाम में पश्चिमी आकाश में दिखाई पड़ने के कारण शुक्र को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहते हैं। आकार व भार में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण शुक्र पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगती है? यह है शनि। शनि की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि उसके चारों ओर वलय रिंग्स पाए जाते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किस ग्रह को क्रमशः लाल ग्रह,
हरा ग्रह व लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, हरा ग्रह कहा जाता है नेपच्यून को, और लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है यूरेनस को। किन ग्रहों की कक्षा के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो यह है मंगल व बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट है हेली पुच्छल तारा। यह हेली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है 76 वर्षों में। हेली पुच्छल तारा अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। यह धूमकेतु लगभग 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, अतः यह अब 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। नेक्स्ट है किस वर्ष प्लेटो के ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया? 2006 में। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? विक्टर हैंस ने। रडार के आविष्कारक हैं रॉबर्ट वाटसन। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वार्नर वॉन ब्राउन ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, और इसी से संबंधित एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर ये मापता है द्रवों का अपेक्षित घनत्व। हाइड्रोजन बम को विकसित किया एडवर्ड टेलर ने, और इसी में आता है एक परमाणु बम। परमाणु बम को विकसित किया रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण है एक्टिनोमीटर। किसको मोटर गाड़ियों को इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? रेडिएटर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत की खोज, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रकाश प्रकीर्ण के लिए। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त किया जाता है तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? मध्य में, यानी चुंबक के बीच में। एक स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात में, यानी कि ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होती है, निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग से संबंधित है? वायुयान से। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल में अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है यह है 95 डेसिबल। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। आवर्धक लेंस में होती है उत्तल लेंस। मैहो पैमाना का प्रयोग किया जाता है विद्युत चालकता में। वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है अल्टीमीटर। प्रक्षेप का पथ होता है परवलय। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। दूध का घनत्व मापा जाता है लेक्टोमीटर द्वारा। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर बराबर एक बैरल। मोनोमीटर से मापा जाता है गैसों का दाब। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। किसी पेंडुलम का दोलन काल निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, यानी पेंडुलम की लंबाई पर उसका दोलन काल निर्भर करता है। फ्यूज का प्राथमिक कार्य है उच्च धारा प्रवाह को रोकना। एस्कोटिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? ध्वनि से। ध्वनि का अध्ययन किया जाता है इसमें। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में 1969। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। किसी परिपथ में आमीमीटर जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किसी परिपथ में वोल्टामीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में।
यानी कि एमीमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्टामीटर समांतर क्रम में। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। रडार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग। भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में। प्रथम भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। टेकोमीटर से मापा जाता है घूर्णन गति। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है एप्पल। यूरेनियम के 2 नाभिकीय विखंडन से अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध तार की लंबाई का समानुपाती होता है, इसलिए तार को लंबा करने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? पवन वेग का। गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी किसके कारण ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण। फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे वाटरमैन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, यानी अंग्रेजी में कहें कोरोना। पहाड़ पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। डायनेमो बदलता है यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी डायनेमो और विद्युत मोटर का कार्य उल्टा है। माइक्रोफोन बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मैरी क्यूरी को किन 2 विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी और रसायन शास्त्र में। 1903 में भौतिकी में तथा 1911 में रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला। 1903 में भौतिकी में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए तथा 1911 में रसायन में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1930 में। रडार में प्रयुक्त होता है रेडियो तरंग। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं हम्फ्री डेवी। सीटी स्कैन करने में प्रयुक्त होता है एक्सरे। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाना चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है, ये दाब है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। पास्कल इकाई है दाब की। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। तो ये था लुसेंट के समान विज्ञान के टॉप 200 प्रश्न उत्तर।